वेलकम टू इजी साइंस एकेडमी। मैं हूं मंजीत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है या फिर एक्सर्ट करता है। क्या हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये हमने देख लिया है कि किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है या फिर एक्सर्ट करता है, और उसको हम मेज़र करते हैं कूलम में, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितनी तरह का होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद सेम चार्जेस हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, यानी उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं, और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। यानी इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे जब हम बालों में कंघी करते हैं तो जो हमारे बाल है वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी उन पे इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट की वजह से ही वो बाल है वो अट्रैक्ट होते हैं कंघे की तरफ। तो डेली लाइफ में भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे लाइटनिंग होती है, या फिर जब हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर अगर हम कंघी को अपने बालों में रब करके कागज़ के पीसेस के पास लेके जाएंगे तो वो उनके जो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्जेस क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस है, ऑपोजिट नेचर है चार्जेस का, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसकी एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। ज़्यादातर मटेरियल है वो न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पे क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल है वो एटम से बने होते हैं, और एटम का जो सेंटर होता है वहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। एटम के सेंटर में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो सेंटर होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, और प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ज़्यादातर मटेरियल है वो न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ज़्यादातर मटेरियल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिकली। अब अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को
एनर्जी देती हूँ, एक्सटर्नल एनर्जी देती हूँ और इसको यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी दी, वो मैं किसी भी फॉर्म में दे सकती हूँ, हीट की या कोई भी अदर फॉर्म हो सकती है। तो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, और पॉजिटिव चार्ज है वो तो उतना ही है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज है वो तो उतना ही है, नेगेटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अगर कोई भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और किस पोजीशन में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब हम बात करते हैं कि चार्ज है वो रेस्ट पे है, चार्ज किस पे है, रेस्ट पे, यानी स्टैटिक पोजीशन पे है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जब चार्ज रेस्ट पे होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो चार्ज है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी चार्ज की, 0, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, यानी किसी अदर चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, अगर बात करते हैं हम कि चार्ज है वो मूव कर रहा है किसके साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो प्रोड्यूस करेगा, साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ तो वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब भी कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब भी कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एग्जर्ट कर सकता है या फिर एक्सपीरियंस कर सकता है। उसके बाद हमने देखा क्या हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल मेज़र कर सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखे, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर हमने देखा कि जो सेम चार्जेस होते हैं यानी जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, यानी उनके बीच में रिपल्सन होता है। और जो अनलाइक चार्जेस है यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। फिर उसके बाद हमने
उसके बाद हमने देखा कि जो ज़्यादातर मटेरियल है, नॉर्मल मटेरियल है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो वो न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब सेम होता है तो जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर हम किसी वजह से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक कम हो जाएगा। अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कब कब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो जब हमने देखा जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने देखा कि जब चार्ज है वो मूव कर रहा है विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल होगा। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।